दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या किसानों द्वारा मोदी सरकार से चुन चुन कर अपना हिसाब करने का मन बना लिया गया है? और क्या किसानों के अंदर वह पावर है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर सकती है? और क्या जिस प्रकार चुनाव के ठीक पहले किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए जिस आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं वह सही है? और क्या मोदी सरकार 2 साल पहले किसानों से किए गए वादों को पूरा न करके अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है? और क्या 2024 के ठीक पहले किसान आंदोलन 2014 के लोकसभा से पहले अन्ना हजारे आंदोलन की तरफ पूरे देश में सत्ता पक्ष की नींव हिलाने वाली है? इन सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे बिहार के राजनीतिक सियासत की, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के भंवर में मोदी सरकार का नाव डगमगाने लगी है? और अगर बीजेपी सियासत की नाव डगमगा रही है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के नाव को कम से कम बिहार में भंवर पार करा पाएंगे, जबकि बिहार विधानसभा में उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए लोहे का चने चबाने पड़े? और धरातल पर या आम आदमी के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई है? तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर। दोस्तों, जब 2 साल पहले कृषि कानून रद्द होने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था, उस दौरान मोदी सरकार द्वारा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की गारंटी के साथ कुछ और मांगों को पूरा करने का वादा भी किसानों से किया गया था। लेकिन 2 साल बीत गए, ना तो मोदी सरकार की एमएसपी पर गारंटी दिखाई दी और ना ही किसानों से किए गए वादे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की 12 मांगे हैं। इन 12 मांगों को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 12 मांगों में जिनमें एमएसपी की गारंटी किसानों का सर्वप्रमुख मांग है। दोस्तों, क्या किसानों की एमएसपी की गारंटी की मांग गलत है? और जब किसी भी अनाज का एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है तो किसानों को मजबूरी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर अनाजों को क्यों बेचना पड़ता है? और अगर बेचना पड़ता है तो मोदी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐलान करने का मतलब क्या रह जाता है? सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार किसानों के हुंकार से इस कदर घबरा गई है कि गांव-गांव पुलिस को भेजकर किसानों को डराना, धमकाना और रोकना पड़ रहा है? और अगर उसके बाद भी किसान नहीं माने तो उनके रास्तों पर कीलें बिछा दी गई, साथ ही मजबूत बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है। आखिर जो मोदी सरकार किसानों, मजदूरों और पिछड़ों के हित की बात हमेशा करती है, वह उनके साथ बार बार वादा करके धोखा क्यों देती है? और अगर धोखा दे रही है तो क्या इसे कमजोर वर्गों के साथ छल नहीं माना जाएगा? और जिस प्रकार से किसानों के 2 प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है और मोदी सरकार के दिए गए एमएसपी गारंटी पर सवाल उठाए हैं, क्या यह मोदी सरकार की छवि और गारंटी का पर्दाफाश करेगी? और क्या जिस गारंटी के बाद पीएम मोदी खुले मंचों से करते हैं कि मोदी की गारंटी कभी फेल नहीं होती, क्या वही गारंटी आज उनकी राजनीतिक लुटिया डुबाने के लिए कुलाचे भर रही है? और क्या मोदी सरकार को यह अंदेशा हो चला है कि जिस प्रकार 2014 चुनाव के ठीक पहले अन्ना हजारे आंदोलन का लाभ भाजपा को मिला था, ठीक उसी प्रकार किसान आंदोलन का लाभ विपक्षी दलों को मिलने वाला है? इसीलिए किसी भी हाल में इन किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देना है और जगह जगह ब्लॉकिंग करके इनको रोक देना है। और अगर ऐसा ना होता तो एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक धरना और आंदोलन करने से क्यों रोका जाता, जबकि यह लोगों का मौलिक अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाएगा? क्योंकि किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार या तो सीमित किया जाता है या दबाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। और अगर वह रक्षा करती है तो क्या मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक और हथौड़ा चलाने वाली है? अगर ऐसी स्थिति बन गई तो फिर 2024 के चुनाव पर यह आंदोलन कितना हावी हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं।
दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार के राजनीतिक सियासत की। दोस्तों जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और जिस प्रकार से वह बार बार सत्ता के लालच में पाला बदलते रहते हैं, क्या इस बार बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में उनका साथ देगी? क्योंकि राजद और जेडीयू के गठबंधन में जितना तेजी से लोगों के हित में फैसले लिए गए, उतना तेजी से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाए थे। सवाल यह भी उठता है कि जो नेता या पार्टी सत्ता पाने की लालच में अपने विचारधारा से ही समझौता कर लेता है, उस नेता या पार्टी का भविष्य अंधकारमय नहीं हो जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने भी ऐसे लोगों पर सवाल उठाए हैं कि देश में अच्छे काम करने वाले नेताओं की कमी हो रही है और सत्ता से जुड़ने वाले लालची नेताओं की अधिकता हो रही है, जो अपने और अपने पार्टी की विचारधारा को ताक पर रख देते हैं। और इस तरह की राजनीति देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।